जनपद और कौशाम्बी जनपद के 2018 के बकाया मानदेय को लेकर के ही बात हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये कैसे रह गया, तो उसको हमने बताया कि सर ये मामला था 2018 में और इस तरह से यहाँ का मानदेय चंदौली में 1 महीने का, कौशाम्बी में 1 महीने में, फर्रुखाबाद का 3 महीने का मानदेय बकाया है और इतनी संख्या है। मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी को जनपद फर्रुखाबाद, जनपद चंदौली और कौशाम्बी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजा गया डिमांड पत्र भी और संगठन के लेटर भी, और अभी पिछले 4 दिन से हमने लग करके तीनों जनपद के माननीय सांसद महोदय या माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष से या माननीय विधायक जी से पत्र भी लिखवा करके मंगवाया था, जिसको साथ में संलग्न करके दिया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा जनपद फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष भाई ऋषिपाल सिंह जी को, जनपद फर्रुखाबाद के वकील साहब भी हैं और शिक्षा में साथी भी हैं भाई रमेश चंद्र यादव जी को, जिन लोगों ने हमें वो कागज़ मुहैया कराएं और हम लोगों उसको अपना फाइल पुटअप कर सकें। रत्नाकर सिंह जिला अध्यक्ष कौशाम्बी, उन्होंने भी दौड़ भाग करके अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से लेटर लिखवाया, बीएसए का डिमांड पत्र हमको भेजा, उसको भी लगा करके फाइल किया गया है। इसके साथ जनपद चंदौली में पिछले 1 साल से जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह अजीत जी इसकी आवाज़ उठा रहे थे। इधर बीच में हमारा उनका संपर्क नहीं हो पाया, इस कारण से मंडल अध्यक्ष वाराणसी भाई भूपेंद्र सिंह यादव जी और महामंत्री चंदौली भाई राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने डिमांड लेटर बीएसए का और वहाँ के विधायक आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी का पत्र हमें उपलब्ध कराया। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने अपने माननीय मंत्री जी को और प्रमुख सचिव महोदय को दिया। उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करके मानदेय दिलाने की बात कही। साथियों, हम लोग एक एक शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके बाद वहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि थे सबने अपनी अपनी बात रखी। बहुत सारे लोग वहाँ पर अस्त्रपूर्ण रूप से अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर माननीय मंत्री जी गंभीर भी दिखे। बहुत सारे लोगों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी वहाँ पर रखा, जिससे वहाँ मौजूद हमारे सम्मानित अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी ने भी उस बात को महसूस किया। और एक आध लोगों ने तो रामायण पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। हमारे एक साथी ने वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको एक साथी ने हमारे उठाया कि टीईटी पास शिक्षा मित्रों को बढ़ा करके मानदेय दे दिया जाए और जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं हो उनको थोड़ा कम कर दिया जाए। इस पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से। आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। जो मैं अब तक कहता आ रहा था, मैं आपसे बताता चला आ रहा था, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कल बैठक में बोला है, 20 लोगों के बीच में बोला है कि जो भी व्यवस्था बनेगी वह शिक्षा मित्रों की एक जैसी बनेगी, हम कोई कैटेगरी बांटने नहीं जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने कल बोला है, जो भी व्यवस्था होगी वह सबके लिए एक समान होगी। ये आप लोग समझ लीजिए। आपके बीच में अगर कोई आपको कैटेगरी बना करके कुछ गलत सूचना दे रहा है, आपसे कोई उगाही कर रहा है, आपको कोई बरगलाने का काम कर रहा है, आपको कोई भ्रम में रख रहा है, तो आप उससे निकल जाइए। सरकार कोई भी कैटेगरी बांटने नहीं जा रही है। मैं भी टेट पास हूँ, मैं भी सीटेट पास हूँ, प्राइमरी जूनियर दो पास हूँ, 2-2 3-3 बार पास हूँ। लेकिन सरकार की जब हमने व्यवस्था देखी तो मैंने पहले ही समझ करके उसको महसूस किया था कि सरकार अब कोई कैटेगरी बांटने वाली नहीं है। जब कोई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तब वो हमारी मार्कशीट काम आएगी। नहीं तो आज की डेट में हम सरकार की नज़र में बीटीसी तक ही प्रशिक्षित हैं और टीटी हमारी
पात्रता परीक्षा हम पास हैं, ठीक है, लेकिन अभी उस पर कोई सरकार विचार नहीं कर रही है या स्पष्ट है। सभी साथी, मैं बार बार कहता हूं कि इस सूचना को एक एक शिक्षा मित्र साथी तक पहुंचाने का काम आप लोग करें। इस खबर को शेयर करें, चैनल को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार आपका भला करे। मैं आपके बीच में चैलेंज कर रहा हूं, हमारे बीच के कुछ लोग चाहते हैं कि इस सरकार में कोई आपका भला ना हो, हमारे बीच के। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों पर, मुझे कष्ट होता है उनकी सोच पर। राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति नहीं हैं, आप शिक्षा मित्रों के नेता हैं, आप शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि हैं। आपको वो काम करना पड़ेगा जहां शिक्षा मित्रों का भला होगा। आपको उस सरकार के सामने झुकना पड़ेगा जहां शिक्षा मित्रों के भला होने के लिए आपको आगे जाना है। लेकिन जब आपको सरकार के पास जाना ही नहीं है, शासन में बात करना ही नहीं है, केवल राजनीतिक काम करना है, तो आप अपना राजनीतिक काम करिए। शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केवल शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधि हूँ और शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जिस बेबाकी से, जिस व्यवस्था से आधे से अधिक समय में अपनी पूरी बात रखी, मैं अपने अध्यक्ष जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, सारे लोगों ने शालीनता से रखी, सारे लोगों ने अच्छी तरह से रखी, इसलिए मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कभी कभी असहजता की स्थिति महसूस हुई